अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद। लाहौर हाई कोर्ट में एक केस बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से और मशकूक तरीके से मैनेज हुआ है और ताकि जिस शख्सियत की तकर्री जो है वो चैलेंज की गई थी उसको किसी तरीके से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जा सके या फिर उसके केस को लिंगर ऑन किया जाए या फिर उसके अंदर कोई टेक्निकल रुकावट जो है वो पैदा की जा सके। वो केस क्या था, वो दोनों केसेस क्या बने, इसके ऊपर इस व्लॉग के अंदर बात करेंगे। और दूसरा मिसेस जस्टिस आयशा मलिक साहबा की सुप्रीम कोर्ट में तकरीर के हवाले से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर काजी फाइज ईसा की तरफ से एक ख़त जो है वो लिखा गया है। उस ख़त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है इसके ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद ये पहली दफ़ा देखने में आ रहा है लाहौर हाई कोर्ट के दौर के अंदर के मौजूदा दौर के अंदर कि लाहौर हाई कोर्ट से अहम मुकदमात की फ़ाइलें जो हैं वो लापता हो रही हैं और उनकी नकलें जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। और फिर अगर ये नकलें नहीं मिलेंगी वकला को तो क्या फिर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर शीशे जो हैं वो तोड़ने के वाक़यात जो हैं वो सामने आएंगे। इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के मिसेस जस्टिस आयशा मलिक साहबा की तकर्री जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद साहब की कंडक्ट के ऊपर और उनके इख्तियारात के ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए हैं। इसी तरह का एक ख़त मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पहले भी लिख चुके हैं, लेकिन हमारे ज़राए का ये कहना है कि इस मरतबा जो ख़त लिखा गया है वो स्पेसिफ़िकली मिसेस जस्टिस आयशा मलिक साहबा के हवाले से लिखा गया है। और उसमें इस बात की निशानदेही की गई है कि पहले जो मिसेस जस्टिस आयशा मलिक साहबा हैं उनकी नॉमिनेशन के ऊपर कंसेंसस जो है वो डेवलप नहीं हो सका था और एक तरह से ये मामला ज़ेर गौर आने के बाद ड्रॉप हो गया था। तो फिर अब दोबारा से मिसेस जस्टिस आयशा मलिक साहबा की नामजदगी जो है वो क्यों की गई है। और ये नामजदगी करने से पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दीगर मेंबरान हैं उनके साथ जो मुशावरत है, कंसल्टेशन है, जो कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स इस बात को पाबंद करते हैं, वो क्यों नहीं की गई। बहरहाल दूसरी साइड का मौक़िफ़ ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये सवाबदीदी इख्तियार हासिल है कि वो पूरी लाहौर हाई कोर्ट में से या पूरे पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स में जिसको भी चाहे सुप्रीम कोर्ट में नॉमिनेट जो है वो कर सकता है और उसके लिए कोई कतगन जो है वो नहीं है। इससे कबल, आज के दिन से कबल ये तासुर वकला तंजीमों में और जुडिशल सिस्टम में ये ज़ेर बहस था कि मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनके मिसेस जस्टिस आयशा मलिक साहबा के साथ करीबी ताल्लुकात हैं क्योंकि वो उनकी चैम्बर फेलो रही हैं और वो उनको अपनी बेटियों की तरह समझते हैं। और ये एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की जा रही थी कि इस मरतबा जो है वो की सूरत हाल माजी के जुडिशल कमीशन के अजलास से मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ऐसी सूरत हाल जो है वो अब इस ख़त के सामने आने के बाद बिल्कुल क्लियर हो गई है कि मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो एक प्रिंसिपल स्टांस के ऊपर खड़े हुए हैं कि मिसेस जस्टिस आयशा मलिक साहबा की नॉमिनेशन जो है वो क्यों की गई है जब वो पहले ही मुस्तरद हो चुकी थी। और उसके साथ जो कुव्वतें बिलखुसूस अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो बड़े मुतहर्रक हैं सरमद जलाल उस्मानी साहब की मुशावरत को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए और उनको कायल करने के लिए उन्होंने उनके साथ तवील मुलाकात भी की। और उस मुलाकात के बाद ये इम्प्रेशन जो है वो डेवलप हो रहा है कि मिस्टर जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी साहब जो हैं उन्होंने भी सीनियरिटी प्रिंसिपल को जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अजलास में ही अपहेल्ड करेंगे। बावजूद इसके कि ये बड़ा एक मजबूत तासुर ये मौजूद है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने सरमद जलाल उस्मानी साहब को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मेंबर ही इस शर्त के ऊपर बनाया है कि वो मिसेस जस्टिस आयशा मलिक साहबा की नॉमिनेशन को इंडोज़ करेंगे। इस तासुर के बावजूद मार्केट के अंदर ये ख़बरें, ये तासुर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है कि सरमद जलाल उस्मानी साहब ने बड़ा वाज़ह तौर के ऊपर पैगाम दे दिया है कि वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक और जो पहले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं जिनमें वो ख़ुद भी शामिल रहे हैं उनके मुताबिक ही फ़ैसला करेंगे। जिसके बाद ही ये ज़रूरत पेश हुई और अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुतहर्रक हुए और उन्होंने जाके मिस्टर जस्टिस जो सरमद जलाल उस्मानी साहब हैं उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश की एक तरह से, ताकि वो मिसेस आयशा मलिक साहबा की नॉमिनेशन को जो है वो रोक सकें और अंडोज़ जो हैं वो करवा सकें। दूसरा अहम बात कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर केसेस जो हैं वो मैनेज हो रहे हैं
और एक बहुत ही अहम केस लाहौर हाई कोर्ट में मैनेज करने की कोशिश की गई है या ख़राब करने की कोशिश की गई है, इसका भी ताल्लुक बराह रास्त मिसेस जस्टिस आयशा मलिक साहबा से बनता है। और ये बड़ी अचंभे वाली बात है कि जब मिसेस जस्टिस आयशा मलिक साहबा की नॉमिनेशन सुप्रीम कोर्ट में हो गई तो उसके बाद इस तरह की मैनेजमेंट के अंदर, केसेस की मैनेजमेंट के अंदर उनको क्यों इन्वॉल्व किया गया, ट्रैप करके इन्वॉल्व किया गया है या इसके पीछे कोई और मुहर्रिकात हैं, इसका फ़ैसला तो आने वाले वक्त करेगा। लेकिन मैं आपके सामने दोनों केसेस के हक़ाइक़ जो हैं वो रखता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट के सेक्रेटरी ख्वाजा मोहसिन अब्बास की तरफ से एक को वारंटो पर पटिशन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसमें डीजी नैब इस्लामाबाद जमील अहमद की अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया था। वो सारी पटिशन जो है वो बड़े जानदार कानूनी नकायद के ऊपर मुश्तमिल थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का भी जिक्र था, जिसमें ये बात तय की गई है कि नैब के अंदर जो अफसरान की तकर्रियाँ हैं वो किस तरीके से की जाएंगी। ये पटिशन जो है, इसका नंबर ख्वाजा मोहसिन साहब वाली जो पटिशन थी उसका नंबर है 8006/21। ये पटिशन लगती है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब के पास, और मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब इसमें फेडरेशन को और बाकी जो फ्रीकैन हैं उनको नोटिस करते हुए जवाब तलब करते हैं और 25 जनवरी 2022 के लिए इस केस को मुलतवी जो है वो कर दिया जाता है। इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में सर्दियों की 2 हफ्तों की छुट्टियां हो जाती हैं और जो पहला रोस्टर जारी होता है उस रोस्टर के अंदर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब भी मौजूद हैं और मिसेस जस्टिस आयशा मलिक साहबा जो हैं वो भी लाहौर हाई कोर्ट में अपने फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम दे रही थी। और उसके बाद एक और पटिशन जो है वो दायर की जाती है मोहम्मद अयूब नामी किसी शख्स की तरफ से। वो पटिशन जो है वो 29/12/2021 को लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समात आती है और उस पटिशन के अंदर जो पॉइंट उठाए जाते हैं वो अखबार इश्तिहार नहीं दिया गया और बड़े इस तरह के बड़े कमज़ोर किस्म के पॉइंट्स जो हैं वो उठाए जाते हैं। लेकिन वो पटिशन मिसेस जस्टिस आयशा मलिक साहबा के पास लगती है और वो मेंटेनेबिलिटी की बुनियाद के ऊपर और दीगर ग्राउंड्स की बुनियाद के ऊपर जो है इस पटिशन को खारिज कर देती हैं। यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये है कि एक ही नौयत की पटिशन जो है जब पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब के पास ज़ेर समात थी और उसमें डेट भी 25 जनवरी 2022 के लिए फ़िक्स हो चुकी थी, तो फिर एक उसी नुक्ते के ऊपर उसी फ्रीकैन की तरफ से जिसमें उसी अपॉइंटमेंट को चैलेंज करने की पटिशन जो है वो किस तरीके से मिसेस जस्टिस आयशा मलिक साहबा की अदालत में चली गई। रवायत ये है और कानून भी ये है कि अगर एक ही नौयत के मामला जो है वो अगर लाहौर हाई कोर्ट में पहले से ज़ेर समात हो और उसके ऊपर अगर कोई दूसरी रिट पटिशन आएगी तो उस रिट पटिशन के नीचे ये ज़िम्मेदारी है पटिशनर की कि वो एक सर्टिफिकेट देगा कि इस नौयत का मामला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर समात नहीं है। जबकि हकीकत ये है कि जब 21 दिसंबर 2021 को ख्वाजा मोहसिन साहब की पटिशन के अंदर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब ने नोटिस जारी किए थे और पूरी अदालती प्रोसीडिंग की थी, तो वो सारा केस जो है तमाम अखबारात के अंदर जो है वो रिपोर्ट हुआ था। लेकिन इसके बावजूद एक नई पटिशन जिसे बहुत सारे वकला जो हैं वो प्रॉक्सी पटिशन कह रहे हैं कि ये खुद से करवाई गई पटिशन थी और ताकि इसको खारिज करवाया जा सके ये दायर करवाएगी और फिर ये अर्जेंट ब्रांच की भी इसमें गफलत जो है वो सामने आती है या किसी किस्म की कोई मशकूक किस्म की मैनेजमेंट जो है वो इस पटिशन के पीछे नज़र आती है कि ये पटिशन जो है वो मिसेस जस्टिस आयशा मलिक साहबा के सामने आती है और वो इसको खारिज कर देती हैं। इससे पहले भी एक वाक़या होता है, ये जो दूसरी पटिशन है 29 दिसंबर का जिसका ऑर्डर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, उससे पहले भी एक वाक़या होता है कि जो लाहौर के एक टीवी चैनल के रिपोर्टर जो हैं वो सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ख्वाजा मोहसिन से रब्ता करते हैं और पूछते हैं कि डीजी नैब इस्लामाबाद जो है उनका तबादला जो है वो लाहौर हो गया है, तो अब इस पटिशन का क्या जो है वो मुस्तकबिल बनेगा। वो उसको टेलीफोन के ऊपर कोई बात बताते हैं कि हम इसमें अमेंडेड पटिशन जो है वो दायर कर रहे हैं या दायर करने का इरादा रखते हैं। वो रिपोर्टर जो है वो उसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर ख़बर चला देते हैं। जब वो ख़बर चलती है तो उसके बाद दोबारा से जो सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार हैं वो उस ख़बर को रुकवाने के लिए तगोदो करते हैं, जिसके बाद वो ख़बर जो है वो रोक दी जाती है और उसके बाद ये दूसरी पटिशन आती है मिसेस जस्टिस आयशा मलिक साहबा के पास एक मशकूक तरीके से और फिर इस पटिशन को जो है वो खारिज कर दिया जाता है। और जबकि जो पहली पटिशन है वो अभी तक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब के पास ज़ेर समात है, अभी तक वो वापस भी नहीं लेगी। और सबसे भी अहम सवाल ये है कि छुट्टियों के अंदर 29 दिसंबर से पहले छुट्टियां हो चुकी थी, तो छुट्टियों के अंदर ये अर्जेंट नौयत का मामला नहीं था। माजी में कोई ऐसी रवायत नहीं मिलती
और मौजूदा छुट्टियों का भी रिकॉर्ड उठा के देख लें, एक भी को वारंटो पटिशन जो है वो छुट्टियों के अंदर दायर नहीं हुई और उसको समाअत के लिए फ़िक्स नहीं किया गया। तो फिर ये पटिशन जो है जिसमें DG नैब इस्लामाबाद जो अब लाहौर में तैनात है जमील अहमद साहब, उनकी ये पटिशन जो है वो लगवा कर क्यों खारिज करवा दी गई। अब इसके बाद आगे चल के इस केस का क्या सूरत हाल बनेगी ये तो 25 जनवरी को पता चलेगा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब के सामने जो केस पेंडिंग है उसको इनफ्रैक्चुअस करवाने की कोशिश की गई या उसको ख़राब करने की कोशिश की गई या इसमें कोई और जो है वो मामला सामने आता है। तीसरा अहम बात जो मैंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट से फ़ाइलें जो हैं वो लापता होना शुरू हो गई हैं, वो केस जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के अंदर 16/11 को ये नकल जो है वो अप्लाई की गई है। ये वो केस है जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस वकास रऊफ मिर्ज़ा साहब ने जज एडवोकेट जनरल ब्रांच ब्रिगेडियर वसीम को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए थे और जैसे ही नोटिस जारी हुए तो पूरा निज़ाम अदल जो है वो हरकत में आ गया और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जो रोस्टर था, रोस्टर का मतलब जजेस का ट्रांसफ़र करना होता है हाई कोर्ट के जजेस का, उसको इस्तेमाल किया और मिस्टर जस्टिस वकास रऊफ मिर्ज़ा साहब को लाहौर बुलाया गया और उसके बाद खुद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब पिंडी गए और उस पटिशन को खारिज करके आ गए। उसका फ़ैसला क्या हुआ है उसकी नकल सुप्रीम कोर्ट के लिए अप्लाई की गई है। आज 16/11 से लेकर आज आप अंदाज़ा कर लें कि 4 दिसंबर हो गई है, अभी तक लाहौर हाई कोर्ट से वो फ़ाइल नहीं मिल रही, ना ही वो नकल जो है वो मुहैया की जा रही है। माजी में हमने देखा है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक नौजवान वकील माजिद जंगीर ने शीशे तोड़े थे और उनका भी मुद्दा ये था कि उनको कई माह से नकल जो है वो फ्राहम नहीं की जा रही थी। बज़ाहिर ये लगता है कि इस तरह का दोबारा से कोई नाखुशगवार वाक़या लाहौर हाई कोर्ट के अंदर करवाने की कोशिश की जा रही है और वरना एक केस अगर आपने हिम्मत करके गैर कानूनी तरीके से मैनेज करके खारिज कर दिया है तो उसकी नकल अप्लाई करें ताकि अगला बंदा जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनी दादरसी जो है वो कर सके। बहरहाल ये लाहौर हाई कोर्ट में पहली दफ़ा देखने में आ रहा है कि बैरूनी मुदाखलत इस हद तक बढ़ गई है कि ना सिर्फ केसेस की मैनेजमेंट होती हुई बड़ी वाज़ह तौर के ऊपर नज़र आ रही है बल्कि मुकदमात की फ़ाइलें जो हैं वो भी नहीं मिल रही। एक और अहम मुकदमा जिसके ऊपर मैंने कल भी लॉक किया था जिसमें मिसेस जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने अस्करी 1 के जो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान रहायशी थे उनकी पटिशन जो है वो खारिज की थी 2992/2012। ये फ़ाइल भी आज जब इसको दोबारा से कुछ लोगों ने ट्रेस आउट करने की कोशिश की है तो ये फ़ाइल भी लाहौर हाई कोर्ट के रिकॉर्ड रूम से लापता हो गई है, ये फ़ाइल भी नहीं मिल रही। ये लाहौर हाई कोर्ट में काफ़ी अरसे से हम यहाँ पर रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, अब वकालत भी कर रहे हैं। ये देखने में आया है कि लाहौर हाई कोर्ट में माजी के अंदर इतनी बड़ी खुली नंगी मुदाखलत जो है वो नहीं होती थी। इस मुदाखलत के ऊपर इस तरह के केसेस मैनेजमेंट के ऊपर ना सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट के जो सीनियर जज साहबान हैं जो इंडिपेंडेंट माइंड से काम करते हैं उनके अंदर बेचैनी पाई जा रही है बल्कि वकला की तरफ से भी इस मामले पर इंतहाई तशवीश जो है वो ज़ाहिर की जा रही है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।